आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। बेशक अल्लाह ताला और मलाइका उसके वो दरूद भेजते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। ए लोगों जो ईमान लाए, दरूद भेजो उस पे और सलाम भेजो, बहुत ज़्यादा सलाम भेजना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। किस्सा सैयदना हूद अलैहिस्सलाम के बाद हम आगे चलने से पहले एक इरम ज़ातिल इमाद का जो ज़िक्र हुआ है कुरान करीम में, उसके साथ थोड़ा सा ज़िक्र करना चाहेंगे। रिवायात में जो शद्दाद का ज़िक्र है, शद्दाद और इरम ज़ातिल इमाद का आपस में क्या ताल्लुक़ है, इसका सूरह फज्र में आयात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिआद। क्या नहीं देखा तुमने कैसे फ़ेल फरमाया रब तुम्हारे ने आद के साथ। इरम ज़ातिल इमादिल्लती लम युख़लक़ मिस्लुहा फ़िल बिलाद। इरम इमाद या सतूनों वाले जो थे कि नहीं खल्क़ फरमाया मिसाल उनके शहरों में, कि उन जैसा कोई भी शहरों में कभी शहर नहीं बनाया गया। सूरह फज्र की आयत नंबर 6, 7 और 8। कुरान करीम में इस ज़िक्र के अलावा कोई ज़िक्र नहीं है इरम शहर का, ज़ातिल इमाद का, और ना ही शद्दाद लफ्ज़ है। शद्दाद लफ्ज़, शद्दाद का नाम हदीस पाक में भी मेंशन नहीं है और ना इस किस्से का ज़िक्र है। तो बहवाला क़र्तबी और तज़किरातुल अंबिया तहकीक शाह अब्दुल अज़ीज़ देहलवी साहब और टेल्स ऑफ द अरेबियन नाइट, इसके हवाले के साथ मैं शद्दाद की जन्नत का थोड़ा सा बयान करूँगी, जो कि इसके बारे में हमने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें सुन रखी होती हैं। तो जो तहकीक अवेलेबल है जिसमें कि खुदा न खास्ता कुरान और हदीस के से हट के कोई बात नहीं है, तो उसका हम जिक्र करेंगे। वल्लाहु आलम। जो कमी कोताही हो जाए अल्लाह उसको माफ़ फरमाए और इस अदना सी काविश को शर्फ़ कबूलियत बख्शे, आमीन। सैयदना वहब बिन मंबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मनक़ूल है, उनका ये कहना है कि सैयदना अब्दुल्ला बिन क़लाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने गुमशुदा ऊँटों की तलाश में निकले और अदन के एक सहरा में वो वहाँ पे अपने ऊँटों को ढूंढते हुए पहुँच गए। वो एक शहर था जिसमें उस शहर के इर्द गिर्द बहुत बड़ा किला था। शहर था सेंटर में, शहर के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा किला था और किले के इर्द गिर्द बहुत खूबसूरत महलात यानी कि महल थे। अच्छा, हज़रत अब्दुल्ला बिन क़लाबा रज़ियल्लाहु अन्हु अपने गले में तलवार लटकाए उस किले में दाखिल हो गए। उन्होंने देखा कि उस किले के दो बहुत बड़े बड़े दरवाजे थे और उसके ऊपर सुर्ख़ व सफ़ेद बहुत कीमती और अनोखे मोती लगे हुए थे। वो उसको देख के पहले तो घबरा गए, लेकिन फिर उन्होंने हिम्मत करके एक महल का जो एक दरवाज़ा है उसको खोला, तो उस महल के अंदर फिर एक बहुत बड़ा शहर था और ढेर सारे महलात थे और हर महल के ऊपर कमरे थे और कमरों के ऊपर मज़ीद कमरे थे, जिन कमरों की ईंटें जो हैं वो सोने की थीं और चांदी और जवाहरात थे और सेहन के अंदर बेइंतहा कीमती पत्थर थे और मुश्क ज़ैफ़रान था और उसकी जो है ना बहुत ज़्यादा डलियाँ थी उसके अंदर ज़ाफ़रान की। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन क़लाबा ने कुछ उनमें से ज़ाफ़रान की डलियाँ और मुश्क उठा ली और कुछ याकूत के पत्थर भी उठा लिए और वापस यमन तशरीफ़ ले गए। यमन जाके अपना ये वाक़या उन्होंने लोगों से बयान करना शुरू किया और वाक़या बहुत जल्दी बहुत मशहूर हो गया। उस दौर में हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की हुकूमत थी, तो उन्होंने उनको बुलवाया हज़रत अब्दुल्ला बिन क़लाबा को और उनसे वाक़या सुना और कहा कि मैं आपके इस वाक़े को सच कैसे जानूँ। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन क़लाबा ने मोती और ज़ाफ़रान और मुश्क दिखाए। जो याकूत थे वो थोड़े पीले पड़ चुके थे, लेकिन जो ज़ाफ़रान की डली को जब तोड़ा तो उसमें से बेइंतहा खूबसूरत खुशबू आई और जो मुश्क की डलियाँ थी उनको भी जब खोला तो उसमें से बहुत ज़्यादा खुशबू आई। तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा कि कौन है जो मुझे इस शहर की कोई ख़बर दे। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह की कसम, सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम और सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम जैसी सल्तनत अल्लाह ताला ने किसी को ना बख्शी, लेकिन उनके वाक़यात में भी इस किस्म के शहर का और इस किस्म की महलों का ज़िक्र नहीं है।
तो लोगों ने बताया कि सैयदना काब अल अहबार तआला अन्हु जो हैं वो बहुत ज़्यादा इल्म वाले हैं, और उन्होंने अल्लाह ताला की जो इल्हामी कुतुब है उनका सबसे ज़्यादा इल्म उस ज़माने में उन्हीं को हासिल है। तो उनको बुला भेजते हैं और साथ सैयदना अब्दुल्ला बिन क़लाबा को छुपा देते हैं ताकि हज़रत सैयदना काबिल अहबार से वाक़या सुनते हैं और फिर फ़ैसला करते हैं कि कहीं ना कहीं ये वाक़या कहीं इल्हामी कुतुब में मौजूद होगा या काबिल अहबार तआला अन्हु ने ये वाक़या आका अलैहिस्सलाम से या किसी सहाबी तआला अन्हु से सुन रखा होगा। इस तरह हज़रत काबिल अहबार तआला अन्हु को बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि ए अबुल इसहाक़ तआला अन्हु, क्या दुनिया में कोई ऐसा शहर है, उसकी ख़बर तुम तक पहुंची है जो सोने चांदी की ईंटों से बना हो, उसमें याकूत हो, जवाहरात हो, ज़ाफ़रान हो और मुश्क हो, बागात हों और नहरें हों? हज़रत काब तआला अन्हु ने फरमाया कि मेरा गालिब गुमान था कि मुझसे इस शहर के बारे में जल्द पूछा जाएगा। फिर उन्होंने बताया कि ऐसा शहर शद्दाद बिन आद ने बनाया था और शहर का नाम इरम रखा था। फिर उन्होंने सूरतुल फजर की यही आयत तिलावत की, इरम ज़ातिल इमाद दिल्लती लम युखलक मिस्लुहा फिल बिलाद। इरम सतूनों वाले जिस जैसा कि नहीं खल्क फरमाया गया उसकी मिसाल जैसा शहरों में से कोई। हज़रत मुआविया तआला अन्हु ने कहा, ए काब ज़रा तफसील तो बताओ। काब तआला अन्हु ने फरमाया कि आद के दो बेटे थे, शदीद और शद्दाद। जब आद मर गया तो शदीद और शद्दाद ने बहुत ज़्यादा जुल्म ढाया और लोगों को अपने ताबे कर लिया और अपने इर्द गिर्द मशरिक़ व मग़रिब में बहुत बड़े इलाके पे हुक्मरानी करने लगे। इस वाक़े में हज़रत काब ने कहा जो कि शद्दाद को साबका कुतुब पढ़ने का बहुत शौक़ था। उसने जब जन्नत के बारे में पढ़ा तो उसको बहुत दिल में आया कि मैं भी अपने लिए जन्नत बनाता हूँ। उसने अपने तमाम ख़जानचियों को बुला भेजा और हर ख़जानची को 1000 मददगार दिए कि तुमने बहुत ज़्यादा सोना चांदी और जवाहरात इकट्ठे करने हैं और जन्नत बनानी है। और तमाम दुनिया के बादशाहों को भी पैगाम भेज दिया कि वो चूँकि इसके ताबे थे तो वो इसको ख़जाने का लिए सामान फराहम करेंगे। 10 साल तक ख़जाना जमा किया गया। हज़रत काब से पूछा गया कि इन बादशाहों की तादाद कितनी थी, तो सैयदना काब तआला अन्हु ने फरमाया कि 260। फिर जब 10 साल ख़जाना जमा किया गया तो जगह तलाश की कि कहाँ पे महल बनाया जाए और उसको एक सहरा में जगह पसंद की गई और वहाँ पे फिर कारीगर और मज़दूर जौक दर जौक इकट्ठे कर दिए गए। 300 साल में ये जन्नत बनाने का काम मुकम्मल हुआ, जिसमें कि नहरें भी थीं, बागात भी थे, और उस वक्त तक शद्दाद की उम्र 900 साल हो चुकी थी। हज़रत काब रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि उस शहर का नाम अल्लाह ने कुरान में इरम ज़ातिल इमाद बताया है। शद्दाद ने फिर कहा कि तमाम जो शहर बन गया है इसके इर्द गिर्द किला बनाओ और किले के इर्द गिर्द 1000 महल, हर महल में 1000 झंडे गाड़ दो और हर झंडे पे मखसूस निशान होगा, ये महल मेरे वुज़रा के होंगे। और फिर उसने कहा कि अब लोग जो हैं उनको इकट्ठा किया जाए कि इकट्ठे अब जन्नत देखेंगे। इस वक्त तक शद्दाद ने अपनी जन्नत नहीं देखी थी। उसने कहा था एक ही दफ़ा जन्नत बनेगी तो मैं देखूंगा। और तमाम दुनिया जो उसके ताबे थी उसमें से लोगों को, औरतों को, मर्दों को इकट्ठा किया गया, बड़े बूढ़ों को इकट्ठा किया गया और सही जाहो जलाल के साथ अपने लश्कर के साथ शद्दाद चल पड़ा और वो सफ़र करने लगा अपनी जन्नत की तरफ। जब सफ़र में 1 दिन और 1 रात का वक्त सिर्फ बच गया था तो वहाँ पे वो ठहरे तो आसमान से एक बहुत बुलंद चीख आई और सारे का सारा लश्कर मर गया और क़यामत तक कोई इस जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। हाँ, आपके ज़माने में, यानी कि हज़रत काब तआला अन्हु हज़रत अमीर मुआविया से फरमा रहे हैं कि हाँ, आपके ज़माने में एक शख्स है जो इस शहर में दाखिल होगा लेकिन कोई इसकी बात ना मानेगा। हज़रत अमीर मुआविया ने फरमाया कि ए अबुल इसहाक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, उस शख्स की सिफ़ात बयान फरमाइए। तो हज़रत काब ने फरमाया कि वो एक शख्स होगा जो सुर्ख और भूरा होगा, उसका कद पस्त होगा, आंखें नीली और अब्रू पर एक तिल होगा, और कहीं लिखा है कि उसके अब्रू और गर्दन दोनों पे 2 तिल होंगे। वो अपने गुमशुदा ऊँट की तलाश के लिए शहर में जाएगा, सहरा में जाएगा, तो उसके सामने ये शहर ज़ाहिर हो जाएगा और वह चंद चीज़ें भी उठा कर लाएगा। उस वक्त सैयदना अब्दुल्ला बिन क़लाबा अमीर मुआविया के साथ बैठे थे। तो हज़रत काब तआला अन्हु ने उन पर नज़र डाली और फरमाया, ये है वो जो उस शख्स में दाखिल हुआ और आप इससे पूछ लें जो कुछ मैंने बताया है। तो इस पे वाक़े में लिखा है कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि अबुल इसहाक़, ये तो मेरा खादिम है। तो हज़रत काब ने फरमाया कि या तो ये दाखिल हो चुका है या अन करीब ये दाखिल होगा, यही है वो शख्स। इस पे हज़रत अमीर मुआविया
रज़ी ताला अन्हु ने फरमाया, ए अबुल इसहाक़, अल्लाह ताला ने आपको दूसरे उलमा पर फजीलत दी है। अच्छा, ये एक वाक़या बयान किया गया है। इसके अलावा जो रिसर्च है उसमें मुफस्सिरीन का कहना है कि शद्दाद ने 1000 कबीलों पर, अरब के 1000 कबीलों पर हुकूमत की। और बाज़ मुफस्सिरीन का ये कहना है कि ये हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के दौर में ही मौजूद था। और शद्दाद ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम को तबलीग करते थे और जन्नत की उनको देते थे, वईद देते थे कि जन्नत इंशाल्लाह आपको मिलेगी, तो शद्दाद ने जब सुना तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को उसने बुला भेजा और उसने कहा कि हाँ जी, आप क्या बात कर रहे हैं। तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने जब बताया कि इस तरह आपको जो है, जब आप नेक काम करेंगे तो जन्नत मिलेगी, तो शद्दाद ने इसको फिर एक चैलेंज के तौर पे लिया, नाउज़ुबिल्लाह। उसने कहा कि मैं अपनी जन्नत तुम्हें बना के दिखाता हूँ। और उसने फिर 10 कोस चौड़ी और 10 कोस लंबी, कोसों बड़ी जन्नत का हुक्म दिया था। अच्छा, कुछ जगह पे ये मेंशन्ड है कि शद्दाद ने जो है ये वो दुआ करता था, दिल में उसको पता था कि उसने जो खुदाई का दावा भी किया लेकिन वो खुदा नहीं है, तो अल्लाह ताला से दुआ करता था कि या रब्बुल इज़्ज़त, तू ही खुदा है, लेकिन तूने मुझे मौत देनी है तो मुझे तब मौत देना जब मैं ना खड़ा हूँ, ना बैठा हूँ, ना मैं लेटा हूँ, ना मैं ज़मीन के ऊपर हूँ, ना मैं ज़मीन के नीचे हूँ। इस तरह की गर्ज़ ये कि उसने इस तरह की एक इम्पॉसिबल सी सिचुएशन में मौत का कहा। तो अल्लाह ताला ने जब शद्दाद अपने लश्कर को लेकर पहुंचा तो बिल्कुल अपने महल के सिरहाने पे, महल के दरवाज़ों पर पहुंच गया। तो फिर जब वो उतरने लगा तो जो है जब उसकी एक पाँव उसका ज़ीन के ऊपर था और दूसरा पाँव उतर के अभी हवा में मुअल्लक़ ही था, यानी ना वो ज़मीन के ऊपर था ना वो आसमान में मुअल्लक़ था। तो उस वक्त हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम ने उसकी जान निकाल ली। और उसके बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आसमान से एक इंतहाई ज़ोरदार चीख मारी, जिससे कि शद्दाद का पूरा लश्कर जो है वो मर गया और शद्दाद की जो जन्नत थी वो ज़मीन में धंस गई। जबकि कुछ लोग कहते हैं कि वो अल्लाह ताला ने उस जन्नत को ज़मीन से ओझल कर दिया। इसके अलावा एक वाक़या ये भी है कि हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा। अब ये वाक़या ज़ाहिर है ऑथेंटिक तो उस तरह से ना कुरान में है ना हदीस में और तौरात में भी नहीं, लेकिन ये वाक़या मेंशन्ड है कि उन्होंने पूछा कि या मलिकुल मौत, कभी ऐसा हुआ कि आपको किसी की रूह कब्ज़ करते हुए थोड़ा दुख हुआ हो? तो उस पे उन्होंने फरमाया कि हाँ जी, एक दफ़ा इस तरह था कि एक किश्ती जा रही थी और जो है ना जहाज़ जो होता है बहरी जहाज़, वो जा रहा था और उसको तूफ़ान ने आ लिया और सब मर गए सिवाय एक औरत के जो कि उम्मीद से थी। और उसने एक टूटे हुए तख्ते पे एक जो है बच्चे को जन्म दिया, एक लड़के को जन्म दिया और फिर मुझे हुक्म हुआ कि इस औरत की जान ले लो। तो उस वक्त जो है मुझे हुआ। उसके बाद जो है जब एक जंगल था और उस जंगल में एक बच्चा था, उसको जानवर पाल रहे थे और वो एक बकरी का दूध पीता था और जानवरों से खेलता था। तो मुझे हुक्म हुआ कि इस बकरी को की जान कब्ज़ कर लो। तो फिर उस बकरी की जान मैंने ले ली। और एक ये कि शद्दाद ने जब इतने 100 सालों में अपनी जन्नत बनाई और शद्दाद ने कहा कि जो है ना वो अपनी जन्नत देखना चाहता था, तो अभी वो ज़मीन के ऊपर और आसमान के नीचे मुअल्लक़ था, तो उसकी जो है ना जान उस वक्त ली। तो इस पे जो है ना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बताया कि जो है ज़ाहिर उनको अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए बताया कि वो जो बच्चा था जिसकी माँ की जान ले ली गई बहरी जहाज़ में, वो ये शद्दाद ही था, लेकिन अल्लाह ने इसको ज़िंदगी दी। फिर ये उसमें था जंगल में था, तो इसको अल्लाह ताला ने, जानवरों ने इसको पाला और उस बकरी के दूध पी के ये पला, तो ये शद्दाद ही था। और फिर अल्लाह ने इसको इतनी क़ुव्वत दी, इतनी ताकत दी, इतनी सल्तनत दी कि ये शद्दाद बन गया और इसकी इतनी बड़ी सल्तनत, लेकिन इसने इतना तकब्बुर किया कि इसने अल्लाह ताला को नाउज़ुबिल्लाह चैलेंज किया। तो फिर और कहा कि जी मैं अपनी जन्नत बनाऊँगा। तो फिर अल्लाह ताला ने इसकी जान ली, जिस पर इस्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि सुभान अल्लाह, अल्लाह की ज़ात को ही सब कुछ मालूम है। लेकिन मैं बार बार ये कहूँगी कि ये किस्सा जो है ये कुरान करीम में जितनी आयत ही बताई गई है इरम ज़ातिल इमाद के बारे में, और शद्दाद लफ्ज़ जो है इसका नाम कुरान और हदीस में नहीं है। तो बहरहाल वल्लाहु आलम, किस्सा जो है ये मैंने बता दिया है। अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर कसीर।